अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही उम्दा सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, नजरें जाई थी वहाँ वहाँ तक दिए। अच्छा, दिए इतने बेहतरीन तरीके से सजाए गए थे, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे। मैं हैरान हूँ कि क्या किस तरीके से रखे गए हैं, कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन और जज्बे के साथ कि बिल्कुल
इक्वी डिस्टेंस पे सारे दिए रखे गए हैं, उनको रोशन किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ वहाँ तक एक चरागा दिखाई दे रहा है, हम तो चरागा ही कहते हैं इसे, और रोशनी रोशनी है, और बस लाइटिंग्स दिखाई दे रही है। और लोग बाकायदा नॉर्मल रैंडम से लोग हैं जो बैठ कर बाकायदा उसके अंदर बत्तियाँ जो होती थी कि वो लगा रहे हैं, बाकायदा उसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, उसे रोशन कर रहे हैं। और इतने एक मैं बोलूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने धर्म से बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एक जुड़े हुए हैं, बहुत रिलीजियस हैं, त्योहारों के मामले में बहुत ज़िंदा दिल हैं, बहुत जोशो बलबला जोशो खरोश के साथ मनाने वाले कौम है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इन चीज़ों से, इन त्योहारों से मेल मिलाप, यकजहती, आपस की यकजहती भी बढ़ती है, इससे मेल मिलाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इससे इन चीज़ों से, इन चरागाहों से या फिर इन तरीके के फेस्टिवल्स को मनाने से मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को एक जैसा ही पाते हैं, उनके जज्बात एक जैसे ही होते हैं अपने धर्म के प्रति, या फिर ये कह लें कि अपने मज़हब के प्रति, कि आप ये कह लें कि अपने त्योहारों के प्रति। क्योंकि देखिए, यकसानियत, इसी चीज़ से हम जैसे यकसा होते हैं। जो एक त्यौहार होता है वो लोगों को एक छत के नीचे जमा करता है, जो लोगों को एक जैसा दिखाता है, जो लोगों को आपस में करीब लाता है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़ दें, मनाना छोड़ दें, अगर त्यौहार आए और चले जाए, पता ही ना चले, लाइक हमारी जैसे ईद है, जैसे हमारी 14 अगस्त है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है, जिस तरीके से, और हमारी दो ईदें आती हैं, तो हम जिस तरीके से मनाते हैं, सब तैयार होते हैं, सब खुश होते हैं, सबका एक ही जज्बा, एक ही जोश होता है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने देखा, दिवाली है, होली है, और भी डिफरेंट पूजा है, जैसे अभी पिछले दिनों दुर्गा पूजा गई है, जिसको बड़ा जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तो ये त्यौहार हैं जो आपस में आपको करीब लाते हैं, जिस पेज पर आके आप लोगों के एक मैं कहूँगी सोच, एक थॉट, एक थिंकिंग एक जैसी ही होती है, और सब एक ही जैसा सोच रहे होते हैं, सबकी फीलिंग्स एक जैसे जज्बात होते हैं। तो ये चीज़ जो है यकसानियत का भी ज़रिया बनती है, मेल मिलाप का ज़रिया भी बनती है। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है। कुछ कौमें हैं जो अपनी चीज़ों को भूल जाती हैं, उनसे दूर हो जाती हैं, और यकीन करें, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो अपने त्योहारों को जो लोग मनाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपने कल्चर से दूर हो जाते हैं, अपने ट्रेडिशन से दूर हो जाते हैं, तो कोई शक नहीं कि वो बहुत जल्द बर्बाद हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी तबाही आ जाती है। तो इन चीज़ों से जुड़े रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यार ये मनाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग जो होते हैं थोड़े एजुकेट हो जाते हैं, और जब पढ़ लिख जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जबकि मैंने देखा है इंडियंस के अंदर, तो मैं ये बात भी कहूँगी कि फॉरेनर्स अगर वो बाहर चले जाते हैं तो फॉरेनर्स को भी बड़ा इंस्पायर करते हैं अपने त्योहारों से, अपने कल्चर से। लोग खुशी खुशी में देखते हैं, अंग्रेज़ों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इंडियन त्योहारों को मनाने में। होली में आप देखिए कितने फॉरेनर्स होते हैं, गोवा वगैरह में होली देखना एक अलग ही लेवल है होली का भाई। तो बड़ी खुशी होती है उनको मनाना, देखना और सेलिब्रेट करना त्योहारों को। इसी तरीके से अगर आप इंडियंस जो होते हैं वो अगर चले भी जाएँ, इंडिया से बाहर चले जाएँ, कनाडा में सेटल्ड हो जाए, अमेरिका में सेटल्ड हो जाएँ, लेकिन वो अपनी जड़ों से, अपनी रूट्स से दूर नहीं होते। वो अपने त्योहारों को वैसे ही जोशो खरोश से मनाते हैं, जहाँ भी मौजूद होते हैं वहाँ ज़िंदा रखते हैं अपनी 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 चीज़ों को, अपने ट्रेडिशंस को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत कमाल की बात होती है। तभी आज अभी तक मैं कहूँगी कि इंडिया का एक अलग ही नाम है इन चीज़ों को लेकर, इनकी संस्कृति को लेकर, या फिर ये कहें कि इनके त्योहारों को लेकर, रंगारंग को लेकर इनके, और इनके डिफरेंट टाइप के आर्ट्स को लेकर। तो ये कोई बीट नहीं कर सकता इन मामलात में। अगर मैं कहूँ आप लोगों को, इन मामलात में कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ है दिवाली मनाने का। मेरी मदर भी बताती हैं कि उनकी एक बदकिस्मती थी कि जब वो इंडिया गई थी, और तो इंडिया से वापसी आ रही थी, तो बस ट्रेन जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी उस दौरान, तो ये कह रही थी रास्ते में ही दिवाली हो गई। मतलब मैं इंडिया चाह रही थी, पहुँचने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही दिवाली हो गई और मैं दिवाली नहीं देख सकी। और लोग मुझे कह रहे थे कि बहुत अफसोस की बात है कि आपने दिवाली मिस कर दी, तो आप बहुत अनलकी हैं इस मामले में। तो मुझे भी बड़ा शौक़ है बचपन से कि भाई दिवाली मुझे जो है ना एक दफ़ा इंडिया में लाजमी सेलिब्रेट करनी है। कैसे मनाई जाती है, जनाजा कैसे किया जाता है, दिए कैसे रोशन किए जाते हैं, क्या समा होता है, लोग कैसे होते हैं आपस में, किस तरीके के होते हैं, मतलब एक जज्बात होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे कंट्री के लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं उस दौरान, इस ओकेजन के दौरान। तो ये चीज़ मुझे जाननी है। तो
जब मौका मिले तो ज़रूर 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 दिल में ये अरमान है और ये पूरा हो जाए जल्द से जल्द। दुआ कीजिएगा आप लोग भी। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही रोशन सी वीडियो ये कहूँगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।